जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथाएं और कहानियां पर। मित्रों, हम सब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और घंटों भगवान का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या हो अगर भगवान सच में आपके दरवाजे पर आ जाएं? आज की कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने पूरी रात जागकर भगवान का इंतजार किया, लेकिन जब भगवान आए तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। क्या थी वो भूल और क्या भगवान सच में आए थे? दिल को छू लेने वाली ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। शायद आज आपका भी भगवान को देखने का नजरिया बदल जाए। गोदावरी नदी के किनारे श्यामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था माधव। माधव एक मोची था, दिन भर जूते सीता और जो दो चार पैसे मिलते उसी में खुश रहता। माधव की बस एक ही जिद थी। वो हर रोज भगवान की तस्वीर से पूछता, हे प्रभु, आप शबरी के घर गए, आप विदुर के घर गए, मेरे घर कब आओगे? सर्दी की एक ठिठुरती रात थी। माधव अपनी फटी रजाई में सिमटकर सो रहा था। तभी उसे एक सपना आया। एक दिव्य आवाज गूंजी। दिव्य आवाज गूंजता हुआ, माधव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। कल सुबह मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा, तैयार रहना। माधव हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे प्रभु आएंगे कल मेरे घर? सुबह हुई तो माधव के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज उसका बरसों का इंतजार खत्म होने वाला था। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी, जमा किए हुए थोड़े से पैसे निकाले और बाजार दौड़ा। उसने सोचा, प्रभु आ रहे हैं, उन्हें सूखी रोटी कैसे खिलाऊंगा? वो सबसे अच्छा दूध, कुछ फल और थोड़ी मिठाई खरीद लाया। घर आकर उसने झोपड़ी का कोना कोना साफ किया, दरवाजे पर फूल बिछाए, दूध को गाढ़ा होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। सब कुछ तैयार था। माधव दरवाजे पर पलकें बिछाकर बैठ गया। उसकी नजरें बस रास्ते पर थीं। सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ा, करीब 9 बज रहे थे। माधव ने देखा कोई आ रहा है। दिल जोर से धड़का। क्या प्रभु आ गए? लेकिन पास आने पर देखा वो भगवान नहीं, एक बूढ़ा भिखारी था। कपड़े फटे हुए, शरीर कांपता हुआ। भिखारी ने कहा, बेटा, बहुत प्यास लगी है, कुछ खाने को है? माधव पहले हिचकिचाया। ये सब तो मैंने भगवान के लिए रखा है। पर तभी उसकी नजर बाबा के पैरों पर गई, नंगे पैर, जिनमें खून रिसते हुए छाले थे। माधव का दिल पसीज गया। उसने सोचा, भगवान अभी नहीं आए हैं, तब तक इनकी मदद कर देता हूं। उसने बाबा को पानी पिलाया और अपनी दुकान से एक जोड़ी नए मजबूत जूते निकालकर उन्हें पहना दिए। बाबा ने दुआएं दी और चले गए। माधव फिर इंतजार में बैठ गया। दोपहर हो गई, सूरज सिर पर आ गया, भगवान नहीं आए। तभी किसी के रोने की आवाज आई। पड़ोस की छोटी बच्ची मुन्नी खड़ी थी, भूख से बिलख रही थी। उसने कहा, काका, माँ काम पर गई है, बहुत जोर की भूख लगी है। माधव ने चूल्हे पर उबलता हुआ वो गाढ़ा दूध देखा जो उसने प्रभु के लिए बनाया था। एक पल के लिए मन में आया, अगर ये दे दिया तो प्रभु को क्या भोग लगाऊंगा। लेकिन उस बच्ची के आंसू उससे देखे नहीं गए। उसने सोचा, प्रभु तो भाव के भूखे हैं। उसने वो सारा दूध और मिठाई उस बच्ची को दे दी। बच्ची हंसते हुए चली गई। बर्तन खाली हो गए थे, पर माधव का मन भर गया था। शाम ढलने लगी, अंधेरा घिरने लगा। माधव की आंखों से अब आंसू गिरने लगे। क्या सपना झूठा था? क्या प्रभु रास्ता भूल गए? तभी एक मुसाफिर वहां आया। ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। कटकट कटकट। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। माधव के पास एक ही ऊनी शॉल थी जो उसने भगवान के आसन पर बिछा रखी थी। माधव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने वो शॉल उठाई और ठिठुरते मुसाफिर को ओढ़ा दी। मुसाफिर ने उसे गले लगाया और अंधेरे में ओझल हो गया। रात हो गई, मंदिरों के कपाट बंद हो गए। माधव टूट चुका था। वो दरवाजे की चौखट पर ही रोते रोते गिर पड़ा। प्रभु, आप नहीं आए। शायद मैं ही पापी हूं, शायद मेरी भक्ति में कमी थी। रोते रोते उसकी आंख लग गई। तभी फिर वही तेज प्रकाश हुआ। सपने में भगवान मुस्कुरा रहे थे। माधव ने शिकायत की, प्रभु, आपने झूठ बोला, मैं दिन भर भूखा प्यासा बैठा रहा, आप आए क्यों नहीं? तब भगवान ने कहा, माधव, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो 3 बार तुम्हारे घर आया था। जब उस बूढ़े बाबा के पैरों में छाले थे तो वो जूते पहनाने वाला मैं ही था। जब वो बच्ची भूख से रो रही थी तो वो दूध पीने वाला मैं ही था। और अभी शाम को जब वो मुसाफिर ठंड से कांप रहा था तो तुम्हारी शॉल ओढ़ने वाला भी मैं ही था। माधव, तुमने अपनी परवाह न करके उन जरूरतमंदों में मेरी ही सेवा की है। जो दीन दुखियों का आंसू पोंछता है, मैं उसी के पास होता हूं। माधव की आंख खुली तो झोपड़ी खाली थी, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था।
उसे उसका जवाब मिल चुका था। दोस्तों, हम भगवान को मूर्तियों में ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे आसपास ही किसी जरूरतमंद के रूप में खड़े होते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी रोते को हंसाना, यही असली पूजा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू ली हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए राम राम।